नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल पे फिर से स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपना स्वास्थ्य का ख्याल रख रहे होंगे। तो मैं आ गई हूँ फिर से आपके समक्ष एक नई एक नई वैकेंसी लेके, जिसका नाम है एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट की तरफ से आया है। जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आई है किस पोस्ट के लिए? ऑफिसर ग्रेड बी यानी मैनेजर के लिए, और ऑफिसर ग्रेड ए यानी कि असिस्टेंट मैनेजर के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं, ग्रेड बी मैनेजर के लिए और ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर के लिए आया हुआ है ये। तो इसमें अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं तो इसमें आपकी जनरल की एज की अगर बात करें तो वो 25 से लेकर 33 साल का कोई भी व्यक्ति जो है, अगर आप इस एज में बिलाई करते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए क्वालिफ़िकेशंस की अगर बात करें तो आपने कोई भी पीजी किया हो फुल टाइम, आप वो पीजी में कोई एमए हो, चाहे सीए हो, सीएफ हो, सीएस हो, एफआरएम हो, ये बहुत सारी हैं। जिसने एमबीए पीजीडी ये सब किया है वो सब लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। बट इसमें आपको चाहिए होगा एक्सपीरियंस इसमें मस्ट है। मिनिमम जो है 4 इयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन होना चाहिए कि आपने ऑफिसर कैडर में आपने कहीं काम किया हो, तो आप ये देख सकते हैं। अगर आप इसमें एलिजिबल हैं तो आप इसके लिए ज़रूर से ज़रूर अप्लाई करें। अब ह्यूमन रिसोर्स के लिए एज जो है वो है 25 से 33 साल, और इसमें भी फुल टाइम एमबीए वाले जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। और कैंडिडेट्स जो है उसने 4 साल का अपना एक्सपीरियंस उसके पास होना चाहिए। एचआर का हो, चाहे वो पब्लिक सेक्टर में हो चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में हो, उसने एचआर के उस पर काम किया हो। इसके बाद ये रिस्क मैनेजमेंट की भी पोस्ट आई हुई है, जिसमें भी एज जो है वो 25 से लेकर 33 साल का कोई भी व्यक्ति जो है वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। इसमें भी 4 साल का मिनिमम जो है एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, और फुल टाइम जिसने ग्रेजुएट डिग्री की है फाइनेंस में, कॉमर्स में, पीजी किया है, सॉरी ग्रेजुएट नहीं पोस्ट ग्रेजुएट किया है, जिसने फाइनेंस में, कॉमर्स में, इकोनॉमिक्स में, स्टैटिक्स में, मैथमेटिक्स में, सीएस, पीजीडीए, एमबीए, मतलब ये सब अगर किसी ने किया और उसने 4 साल का एक्सपीरियंस है इसको इस फील्ड में, तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैनेजर ग्रेड बी के पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर यहाँ पर हम बात करते हैं ग्रेड ए यानी असिस्टेंट मैनेजर के लिए, तो एज यहाँ पे कम हो गई है थोड़ी। 21 साल से लेकर 30 साल का व्यक्ति है जिसने ग्रेजुएशन या पीजी किया हुआ है, सीए, सीएफए, सीएस, इसमें अगर किया हुआ है तो ये अप्लाई कर सकता है। इसमें एक्सपीरियंस आपको मांगा हुआ है, 2 साल का एक्सपीरियंस कम से कम होना चाहिए इसमें। 2 साल, क्योंकि ये विदाउट, जब फ्रेशर्स हैं उसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसमें एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। उसमें 4 साल मैनेजर के लिए था, असिस्टेंट मैनेजर के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। रिस्क मैनेजमेंट के पोस्ट के लिए भी 21 से लेकर 30 साल का कोई व्यक्ति है और जिसके पास मास्टर्स किया हुआ है उसने, और उसमें एक्सपीरियंस इसमें भी मांगा है 2 साल के लिए, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर हम इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो यानी कि ऑनलाइन ही आपको फॉर्म फिल करना है, और ऑनलाइन फॉर्म फिलअप जो है वो स्टार्ट हो गया है 16 तारीख से लेकर 5 फरवरी तक, यानी 16 जनवरी से 5 फरवरी के बीच में आप इस वेबसाइट पे जाके आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। और अगर आपको इसका जो कॉल लेटर होगा वो आपको मिलेगा ईमेल के थ्रू या एसएमएस के थ्रू। आप जो नंबर आप देंगे, जो ईमेल आप अपने फॉर्म में फिल करेंगे, उसके थ्रू आपको मिलेगा। और ये जो एग्ज़ामिनेशन होगा, ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन होगा, 2 फेज़ में नहीं, ये 3 फेज़ में होगा। फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 जो एग्ज़ाम होगा वो एक ही दिन कंडक्ट हो जाएगा, यानी कि 25 फरवरी को इसका एग्ज़ाम है। यस, तो आपके पास 1 महीना से थोड़ा ज़्यादा टाइम है, तो आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। तो 2 फेज़ में एग्ज़ाम होगा, 25 फरवरी को होगा, और सेम डे पे ही फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 दोनों एग्ज़ाम हो जाएगा। उसके बाद होगा इंटरव्यू जो होगा फ़ेज़ 3। इसके बारे में आपको इस वेबसाइट पे जाके पता चलेगा। अदरवाइज़ आपको कैंडिडेट्स जो जो फ़ेज़ 2 एग्ज़ाम सक्सेसफुल कर लेंगे, उनके पास एक मेल आएगी एनपीएस की तरफ से। और जो ये बता दिया मैंने, ये जो है फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 जो है वो सिंगल शिफ्ट में होगा, और ये बाईलिंगुअल होगा, यानी हिंदी और इंग्लिश में होगा। तो आप इसके लिए लैंग्वेज कोई बैरियर नहीं रहेगा अगर आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो। और इसमें नेगेटिव मार्किंग है। यस, इसमें नेगेटिव मार्किंग है, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। तो आप अपने हिसाब से सारे क्वेश्चंस को ना करके, जिसमें आपको लगे कि आप कॉन्फिडेंट हैं, उन क्वेश्चंस को पहले फिल करिएगा, उन क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट करिएगा। फ़ेज़ 2 जो है उसमें भी आप
जो फेज़ 2 का पेपर जो क्लियर कर लेंगे, जैसे मैंने पहले बताया है, उन्हीं बच्चों को जो है इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। एंड चाहे वो हिंदी में हो चाहे वो इंग्लिश में हो। और इसमें एक मिनिमम कट ऑफ स्कोर होगा जो आप क्लियर करेंगे, वो एक रखा जाएगा। वो एनपीएस की तरफ से ही वो उनका खुद का डिसीजन रहेगा, वो कितना मिनिमम कट ऑफ रखना चाहते हैं। तो उतने जिन बच्चों ने वो मार्क्स क्लियर किए होंगे या उतने क्वालिफाई किया होगा, वही बच्चे जो हैं आगे इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे। जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि फाइनल जो वेटेज होगा वो दोनों का मिला के होगा, यानी कि अभी आपको बताया कि जो सेकंड फेज़ में एग्ज़ाम देंगे वो जो क्राइटेरिया पास कर लेंगे तब वो जो इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे। और जो वेटेज रहेगी वो यानी कि जिन्होंने फ़ेज़ 2 में मार्क्स किए हैं एग्जामिनेशन, 50% वेटेज उसकी रहेगी और 50% जो रहेगी वो इंटरव्यू की रहेगी। अगर आपने इंटरव्यू में अच्छा किया है तो यानी कि आप 50% उसकी वैल्यू है। तो आप अगर अच्छा इंटरव्यू अच्छा कर सकते हैं, अगर रिटर्न अच्छा नहीं हुआ तो आप इंटरव्यू ज़्यादा अच्छा करके आप पा सकते हैं ये जॉब। पोस्टिंग अगर की बात करें तो इसकी पोस्टिंग जो है वो नई दिल्ली होनी चाहिए, बट आपको फ्यूचर में एनपीएस कहीं पे भी जहाँ उसकी डिपार्टमेंट है वहाँ शिफ्ट कर सकती है। और कैंडिडेट्स जो हैं वो सिर्फ एक ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ये नहीं कि वो असिस्टेंट के लिए, असिस्टेंट मैनेजर और मैनेजर दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो असिस्टेंट मैनेजर के लिए अप्लाई करेगा वो मैनेजर के लिए नहीं अप्लाई कर सकता। यानी कि ये डिटेल लिखा हुआ कि आप सिर्फ एक ही उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, एक ही पोस्ट के लिए। एप्लीकेशन फ़ीस की अगर बात करें तो अनरिजर्व्ड यानी कि जनरल वालों की ईडब्ल्यूएस और ओवीएस की 1000 रुपये है, और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और वुमेन के लिए कोई फ़ीस नहीं है। तो आप देख सकते हैं आप और अपना भविष्य अच्छा कर सकते हैं। अगर आप ये सारी क्राइटेरिया को मीट करते हैं तो आपको फिल करना चाहिए फॉर्म। धन्यवाद।